सहयोगी विकास पारिक ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है। लोगों को क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। हमारा विशेष कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान। जिंदगी पर भारी रफ्तार, रफ्तार का कहर, ब्रेक कब, नियम कड़े हैं फिर भी लापरवाही क्यों। इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गड़साना और हमारे साथ स्थानीय लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हम करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा। सर, नियम सख्त है लेकिन ट्रैफिक की लापरवाही जो है वो नजर आती है, ऐसा क्यों? धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी पिछले 2 साल की जो मुहिम थी उस मुहिम को आज नया रूप दिया है, उसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद आपका। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे कानून और ऐसे ऐसे नियम हैं जो कि अगर एक उसका 10% भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो भारत के अंदर क्राइम और एक्सीडेंट या किसी प्रकार का हो ही ना, क्योंकि भारत के जो नियम हैं वो राजनीति के नीचे दब के रह गए हैं। मैं पिछले 2 साल से इस मुहिम को लेकर के चल रहा हूँ कि यहाँ से ईंटों से भरे हुए ट्रक जाते हैं और उनके ऊपर ईंटें ऊपर तक भरी होती है और ईंटें गिरती जाती है। ड्राइवर को जब बोला जाता है तो वो कहता है कि आगे वाले होटल पे कर लूंगा। और मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि अनूपगढ़ से जोधपुर तक उनके पीछे गया हूँ। प्रशासन से मैंने बात की है तो प्रशासन से हमने जिला जो डीटीओ होता है उन तक बात लेकर के गया तो उन्होंने हमारे को ये बात बोली कि सर हम क्या करें, अगर किसी ट्रक को रोकते हैं तो उस ट्रक के जो मालिक है उसके किसी नेता से फोन आ जाता है। तो अगर प्रशासन चाहे, प्रशासन के अगर हाथ में है तो वो ये नियम जो है लागू कर सकते हैं। आज 15 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चलाता है, स्कूटी चला करके स्कूल लेके जाता है। सबसे पहले तो मैं उनके अभिभावकों को गुनाहगार मानता हूँ, दूसरा प्रशासन को गुनाहगार मानता हूँ कि वो उनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। कल ही मैंने एक एक्सीडेंट देखा, पुल से नीचे एक बाइक वाला जा रहा था, 4 सवारियां लेकर के जा रहा था, गाड़ी वाला मोड़ रहा था और बाइक वाले ने जाकर के उसके अंदर डाल दी। उस बाइक की स्पीड कम से कम 100 की स्पीड होगी, तो इस पे अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता। आज से 5 दिन पहले सलेमपुरा के पास में एक एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर एक ही परिवार के 6 आदमी मर गए। उस क्रूजर के अंदर क्रूजर का एक्सीडेंट होना और 6 आदमी मरना, ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी स्पीड कम से कम 120 होगी, जबकि जब ट्रैफिक रूल के अंदर जब क्रूजर को लाइसेंस दिया जाता है तब उसके अंदर 80 की स्पीड हाईएस्ट होती है, जो भी रेयर केस में चला सकता है। तो इन पे रोक क्यों नहीं लग रही है, प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है इस बात को लेकर के। मैं 10 बार मेरे पास इसकी रिसीव्ड पड़ी है, एसपी साहब को मैंने कंप्लेन की हुई है, सीआई साहब को मैंने दिया हुआ है, वर्बली जाकर के मैं मिला हुआ हूँ। प्रशासन की इस तरफ अगर ध्यान दे ले तो प्रशासन आज अपनी यहाँ गड़साना की कम से कम 50 जाने मेरे सामने, बीएसएफ के सामने आज से 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ईंटों से भरा हुआ ट्रक विजयनगर से भर के आया, ईंटें गिर गई और वो ट्रक वाला निकल गया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, स्विफ्ट गाड़ी वाला आया, उसके सामने ट्रक जा रहा था, उसने ओवरटेक करने की कोशिश की और कोशिश करते ही उसकी स्विफ्ट पलट गई और 4 आदमी ऑन स्पॉट मर गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जो है, प्रशासन और राजनेता जो है, जितने भी भारत के राजनेता है, राजस्थान के राजनेता है, एमएलए एमपी जो भी है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जान का सौदा मत करो और इन जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं उनकी आप सिफारिश मत करो। आप प्रशासन को फोन कर देते हो, अब प्रशासन, आपने ड्राइवर को फोन किया, वो अपनी गलती नहीं बताता, आपको कभी नहीं बताता वो कि मेरी गलती क्या है। प्रशासन और सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए? कदम उनको ये उठाने चाहिए कि सिफारिश उसकी करो। पहले तो मैं जो सिफारिश करने वाले उनको गुनाहगार मानता हूँ कि आप सिफारिश ऐसी करो, डीटीओ को बोलो कि पहले इसके कागज चेक करो, इसके पास पूरे कागजात है या नहीं है, फिर उसकी नियम कानून के अकॉर्डिंग स्पीड है या नहीं है। मैं अगर मेरी गाड़ी भी स्पीड से चलाता हूँ तो मैं चालान कराने को तैयार हूँ, तो आप चालान क्यों नहीं करते? चालान करो, सिफारिश में चालान क्यों रोकते हो? उसके बाद में जगह जगह प्रशासन जो है, जब आप नाके लगाते हो तो आप जाने क्यों देते हो किसी की सिफारिश में? मत जाने दो, चाहे भले आपका भाई क्यों ना है, उनको रोको आप। अब यहाँ से बजरी के भरे हुए ट्रक आते हैं बीकानेर से, अभी भी देख लो आपको ट्रक मिल जाएंगे और वो रोड के ऊपर खड़े हैं, बीच के अंदर खड़े हैं। कभी भी प्रशासन ने जाकर के उनको हटाने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रशासन को दबाव रहता है कि यार एमएलए का फोन आ जाएगा, अरे भाई एमएलए का फोन आ जाए तो किसी की जान का सौदा थोड़ी करोगे आप। आज यहाँ पे मेरे गड़साना में बीकानेर रोड पे जाओगे तो कम से कम 5 एक्सीडेंट हुए सिर्फ ट्रक वालों की वजह से हुए हैं। और 5 ट्रक वो किसके लिए खड़े हैं? बीच में जाओ 30 फुट की 40 फुट की रोड है और उस रोड को मात्र 10 फुट की करके छोड़ दिया, क्योंकि वहां ट्रक खड़े हैं, ट्रोले खड़े हैं। अब बड़े बड़े वो बना लिए हाइड्रोलिक जो है ना, जो लोडर है वो बना लिए, उनके ड्राइवर बैठे हैं जो 16-16 साल के लड़के बैठे हैं उसके ऊपर।
कभी भी प्रशासन ने जाकर के उनको चेक नहीं किया कि यार इसका लाइसेंस है या नहीं है। कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था 5 MLD के पास में एक हादसा हुआ था। बिल्कुल बोलूंगा उस बात के लिए कि उसके ऊपर जो ड्राइवर था वो मात्र 12 साल का था। जब आप उसको ड्राइविंग सिखा रहे हो तो कम से कम उसकी उम्र देखो, जाकर के चेक करो। आज छोटा सा काम करने का प्रशासन है, छोटा सा काम कर सकता है। अगर इन ट्रकों के ऊपर लगाम लगाने प्रशासन छोटा सा काम कर सकता है कि यहाँ पे कम से कम 20 जो है ट्रांसपोर्टर है उनको जाकर के हिदायत दे दे कि आप इसको अंडर लोडिंग के अलावा अगर आपने गेट पास काटा तो आपका लाइसेंस कैसे लगा, आपको गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद जितने भी भट्टा मालिक हैं, भट्टा मालिक को मैं जाकर के मिलाऊं तो बोले जी आपको क्या इतराज है। बिल्कुल मैं कहता हूं इतराज है। जब आपके भट्टे से जब ट्रक भर के निकलता है तो आप उसके ऊपर तरपाल क्यों नहीं लगवाते, क्यों नहीं उसको पैकअप करके भेजते। आप पैसा लेते हो, भाड़ा लेते हो, यहाँ से लेकर के जोधपुर तक का 2200 रुपए भाड़ा है। 2200 रुपए किस बात के लेते हो, मारने के लिए लेते हो। वहां से लेकर के विजयनगर से लेकर के और आप जोधपुर तक देखोगे 20 ट्रक अभी आपको दिखा देता हूँ, चौक पे खड़े होंगे, ट्रकों के ऊपर इंटे पड़ी होगी। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वो कॉपी है, लेकिन प्रशासन नहीं जाग रहा है और इसमें प्रशासन की सरासर गलती है। बिल्कुल है, प्रशासन की लापरवाही, जिंदगी और रफ्तार। सर, जिंदगी पर रफ्तार जो है वो भारी क्यों है? देखिए, वास्तव में ये बहुत गंभीर और चिंता का मुद्दा है। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर जो एक्सीडेंट की संख्या है वो बढ़ी है, घटी नहीं है। उसका कारण जहां तक सरकार और प्रशासन के अलावा हम लोग खुद भी जिम्मेवार हैं। जो लोग, आप ये देखिए, आज हर घरों के अंदर गाड़ियां आ गई है। थोड़ा सा भी आदमी सक्षम होता है तो वो गाड़ियां उपलब्ध करवा सकता है, चाहे वो छोटा कर्मचारी रहा हो, चाहे या कोई किसान हो। लेकिन स्थिति ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी अपने हिंदुस्तान की बहुत लूज ड्राइविंग सिस्टम है। तो जब उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती शुरुआती दौर से तो उसके परिणाम इस प्रकार से आने शुरू हो गए। अक्सर आप देखते हैं, आज अगर अखबार उठाओगे ना सुबह का तो आपको ये खबर मिलेगी कि एक के साथ 5 मरे। ये एक्सीडेंट इतने भयानक हो रहे हैं मोटरसाइकिल के। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सरकार के साथ, प्रशासन के साथ खुद लोगों को जिम्मेवार बनना पड़ेगा, खुद जिम्मेवार बनना पड़ेगा। हम देख रहे हैं, एक मोटरसाइकिल के ऊपर देख लो आप, अपनी पत्नी को, अपने बेटे बेटी को बिठा के लोग भाग रहे हैं, भागम भाग हो रही है। छोटियां गाड़ियां आ रही है, गाड़ियों के अंदर इतने आजकल सुरक्षा भी नहीं है। जो आम गाड़ियां आ रही है उस गाड़ियों के अंदर वो ताकत नहीं है, स्पीड इन्होंने ज्यादा दे रखी है। ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा सा भी अगर कहीं डैमेज होता है तो उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ मौत के रूप में देखने को मिलता है। हम ये कह रहे हैं कि ये केवल सरकार और प्रशासन के साथ खुद भी जिम्मेवारी बने, खुद जिम्मेवार बने और इस बात को देखे कि उसकी जान खुद भी नहीं जा रही है। एक्सीडेंट के अंदर एक की जान नहीं, सामने वाले की जा रही है। और ये एक ऐसी घटना है जिसके अंदर एक गलती करे सजा दोनों को बराबर की मिलती है। तो आदमी को खुद सुधरना पड़ेगा, खुद उसके अंदर अपनी सामाजिक भूमिका उसको बेहतर निभानी पड़ेगी। अगर इंसान या जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ खुद नहीं समझेगा तो मैं समझता हूँ चाहे फिर इनके कितने चलान कटा दो और कितने इनको पनिशमेंट दे दो, इसका जो परिणाम है वो सुखद परिणाम नहीं आ सकता। सर, कई बार देखा जाता है कि युवा 12 साल के, 14 साल के जो बच्चे हैं वो ड्राइविंग करते हैं और कई बार ड्राइवर जो है वो नशे की धुत में होता है, शराब पीकर ड्राइविंग करता है। लेकिन नियम तो बहुत ज्यादा सख्त हैं, फिर ऐसी लापरवाही क्यों? देखिए, चूंकि हम लोग ऐसे लोकतांत्रिक देश के अंदर है जहां हमसे पूर्व भी ये बात हुई थी कि इस पास आ जाती है, मंडी में बैठे हैं, कोई सरपंच है, पंच है, एमएलए है, नॉर्मल लोगों के फोन आ जाते हैं और फोन करने भी पड़ते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उतनी सख्ताई सरकार और प्रशासन भी करता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो कहीं और दिशा के अंदर चला जाता है। हमारा सीधा सा ये मानना है कि इंसान को खुद सुधरना पड़ेगा, खुद सुधरना पड़ेगा, उसे जिम्मेवार समझना पड़ेगा। उसे पता है उसका परिवार इंतजार कर रहा है, उसे पता है उसके घर बेटा या बेटी बैठे हुए हैं। तो ये पहली प्राथमिकता खुद सुधार की होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि मैं समझता हूँ जो इनके नियम कड़े हैं ऐसे नियमों को और सख्ताई होनी चाहिए। क्योंकि हम जिस इलाके में रह रहे हैं, नेशनल हाईवे है, यहाँ आप इन दिनों के अंदर आप देख रहे हो ट्राली के बड़े बड़े भूंग चल रहे हैं। एक जो जीप है, जो छोटी जीप टाइप का है, उसके अंदर एक ट्रक के जितना माल भरा हुआ है। और ये नहीं है कि वो थाने के सामने भी खड़े हैं, वो डीटीओ के सामने खड़े हैं, वो आरटीओ के सामने खड़े हैं। तो सरकार को एक विशेष अभियान भी चलाना चाहिए और कम से कम जो खुद ड्राइवर सीट पे बैठा है उसे ये सोचना पड़ेगा कि उसके खुद के परिवार के साथ और भी कोई परिवार है वो सड़क के ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, सरकार को विशेष कदम जो है वो उठाने चाहिए, वही जनता को जागरूक होना अति आवश्यक है। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार रफ्तार का कहर चल रहा है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। इसके लिए मैं कुछ आपको सुझाव भी दूंगा और कुछ आपको बात भी बताऊंगा, ठीक है?
अब अपने बात करते हैं कि बच्चे बहुत तेज चलाते हैं, दारू पीकर चलाते हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को चालान काटता है, ये आपको सबको पता है। आपने देखा कि प्रशासन चालान काट रहा है, लेकिन कई बार प्रशासन जो है वो चालान नहीं काटता, ऊपर से सिफारिश आती है और जो भी कोई गलत रफ्तार से आ रहा है, तेज रफ्तार से आ रहा है, दारू पी के आ रहा है, उसके कैमरे से उसकी वीडियो बनाई जाती है। पहले उसकी कैमरे से वीडियो बनाई जाती है ताकि वो बाद में ये महसूस कर ले कि उसने गलती की है। लेकिन प्रशासन ने जो गलती की है उसको महसूस कराने के लिए क्या नियम बनाया जाएगा? वहाँ जो मौके पे अधिकारी बैठा है और वो गलती कर रहा है, ऊपर से फोन आने पर उसको छोड़ रहा है, पैसे लेके छोड़ रहा है, उसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए मैंने बहुत दिमाग लगा के अपने एक नॉलेज के हिसाब से एक सुझाव सोचा कि प्रशासन में जो भी अधिकारी खड़ा होता है वहाँ पर उस एरिया में कैमरे लगाए जाएं, वॉइस रिकॉर्डर कैमरे आजकल आते हैं बहुत अच्छे, और ताकि प्रशासन भी गलती ना करे। प्रशासन भी गलती नहीं करेगा तब जाकर सुधार होगा। जो भी गलती कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई रफ्तार वाला है, चाहे कोई प्रशासन गलती करता है। डर के बिना कभी भी सुधार नहीं हो सकता। जहाँ डर होगा वही सुधार होगा। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर वो उसको वहाँ पर मास्टर का डर नहीं होगा तब वो सुधार नहीं हो सकता, बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसी तरीके से जब कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है, दारू पीकर गाड़ी चलाता है, उसको डर होना चाहिए प्रशासन का, और प्रशासन को डर होना चाहिए ऊपर उसके कैमरे का, ताकि प्रशासन भी गलती ना करे, उसकी सजा दे। जब सबको सजा मिलेगी ना तब जाके सुधार होंगे। मेरा तो यही कहना है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल सख्त कदम जो हैं वो अधिकारियों के ऊपर भी सख्त नियम होने चाहिए। जब ट्रैफिक रूल्स अपनाने के लिए, जब आमजन के लिए नियम बन सकते हैं, तो अधिकारी जो लापरवाही करते हैं उन पर भी सख्त एक्शन जो है वो होना चाहिए। हाँ जी सर, जिस प्रकार लगातार रफ्तार का कहर और दुर्घटनाएं होती है, क्या कहेंगे किस प्रकार इस रफ्तार का ब्रेक लगेगा और इतनी लापरवाही लोगों में क्यों है? विकास जी, आप भिन्न भिन्न समय पे ज्वलंत समस्याओं के विषय के अंदर वार्तालाप करते हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। विषय है रफ्तार। देखो, हर चीज बनी है आवश्यकता अनुसार, हर चीज की उपयोगिता होती है। बंदूक बनी है स्वयं की रक्षा के लिए बनी है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। रफ्तार जिंदगी की रफ्तार एक जरूरत है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार रफ्तार होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ नियम तो बना दिए जाते हैं, कायदे नियम इतने बना दिए जाते हैं, पर प्रभावी रूप से उनको लागू नहीं किया जाता। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं ये बात मैंने अनुभव किया है कि किसी एक व्यक्ति की डीटीओ ऑफिस में उपस्थिति को जो है उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की ड्राइविंग की काबिलियत मान ली जाती है। किसी एक उसकी काबिलियत मान ली जाती है और उसको लाइसेंस दे दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस देने से पहले उसका पूर्णतः परीक्षा होनी चाहिए, पूरी तरह से देखना चाहिए कि क्या ये लाइसेंस के काबिल है, तभी लाइसेंस दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, मैंने एक दिन एक बड़ी सद्भान महिला का एक भाषण सुना था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही मार्मिक भाषा का उपयोग किया था कि एक बच्चे को पालने में 25 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन स्पीड और गलत ड्राइविंग की वजह से वो बच्चा 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है और उसके 25 सालों का किया हुआ प्रयास 1 मिनट के अंदर ध्वस्त हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इस विषय पे गंभीरता से सोचें। दूसरी बात, बच्चों को स्कूल के अंदर भी इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल रोड पे लाके उनको बताना चाहिए आपको इस तरह से चलना है, ऐसे चलना है, इस साइड में चलना है। इन सब बातों से जो है दुर्घटनाओं में कमी होगी। तीसरी बात यह है, जो भी नियम कायदे कानून तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए बनते हैं। बिल्कुल। कोई भी नियम इंसान से बड़ा नहीं है, इंसान नियमों से बड़ा है। आज की परिस्थिति ये है कि हर घर के अंदर, मध्यम वर्ग घर के अंदर बाइक है, और आज वातावरण ऐसा बना हुआ है कि बच्चों को बाइक आवश्यकता से भी और उनकी जिद की वजह से भी देना पड़ता है। तो ऐसे में ये जरूरी है, और तकनीकी के अंदर योग्यता भी आजकल बच्चों की बढ़ी है। इसलिए जो 2 व्हीलर का लाइसेंस जो है वो अगर 16 साल की उम्र के अंदर उनको प्रशिक्षण करके दे दिया जाए, तो उससे जो है एक तो माता पिता की घबराहट खत्म हो जाएगी। बच्चे की भी जब चलाएगा उसकी जेब में लाइसेंस होगी तो वो डिसिप्लिन चलाएगा, न कि घबरा के भी मेरे पास लाइसेंस तो है नहीं और चला भी रहा हूँ।
तो 16 साल की उम्र में पूरा प्रशिक्षण लेने के बाद में मेरी ये राय है कि लाइसेंस बनाना चाहिए 2 व्हीलर का। उसके अलावा बात स्पीड की हो रही है। स्पीड, श्रीमान जी, हम जो है अनुसरण करते हैं लोगों का, पश्चिम देशों का अनुसरण करते हैं, पश्चिमी सभ्यता अनुसरण करते हैं, जबकि हमारे पास में उस तरह के साधन नहीं है। आज श्रीमान जी गाड़ियां 120, 40, 180 की स्पीड तक की बना दी गई है, लेकिन उससे पहले ये सोचना चाहिए क्या हमारी सड़क इस काबिल है? अगर हमारी सड़कें और हमारे साधन इतने पर्याप्त नहीं है तो उनका अनुसरण करके इतनी स्पीड की गाड़ियां क्यों बनाई जाती हैं? जो गाड़ियां हैं उनको वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, वहाँ की उपलब्ध रोड के अनुसार जो है गाड़ी की स्पीड क्षमता को बनाई जाती है। धन्यवाद। बिल्कुल, ट्रैफिक नियमों कड़े होने चाहिए, लेकिन व्यवस्था भी सुचारू रूप से होनी चाहिए। हमारे साथ अन्य साथी मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? रफ्तार का कहर है, ड्रिंकिंग करके ड्राइविंग करते हैं, लेकिन कब ब्रेक लगेगी? दुर्घटनाएं होती है, नियम कड़े हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं दोनों साथियों को, विकास जी को, राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप हर समय पर ये प्रयास करते रहते हो और हर आदमी को जागरूक करते रहते हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना कहूं उतना कम है। उसके बाद में रफ्तार की बात रही, पहले सुरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे, रोज अखबार में आते थे, रोज दो चार एक्सीडेंट रोज हो जाते। उसके बाद में हनुमानगढ़ और सुरतगढ़ के बीच में डिवाइडर ठेठ तक बन गया। उसके बाद में एक्सीडेंट का नाम ही खत्म हो गया। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, अब बात रही स्पीड की, स्पीड में जैसे रोडें बढ़ेगी स्पीड भी बढ़ेगी, पर आप अपने जो भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी है, अपने घर से जब भी चलो तो हेलमेट होना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी मेरे बच्चे को दुकान से बाजार में ही भेजता हूँ एक सामान लाने के लिए भी, तो मैं हेलमेट उनको दे के भेजता हूँ। और जितने भी मेरे पास में आते हैं हेलमेट के लिए मैं कहता हूँ, और मेरे पास में हेलमेट लोग छोड़ भी जाते हैं। बात रही पुलिस की, तो पुलिस को कहीं एक चौराहा पर परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। खड़ा सिपाही हो तो उसमें व्यवस्था के लिए डर भी रहता है, और पुलिस का डर भी होना चाहिए। और पुलिस के अधिकारी से, जितने भी अधिकारी है, तो ऊपर से आप संपर्क रखो, और जितने पुलिस वाले जो भी कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर भरोसा भी रखो। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी पुलिस कहीं भी खड़ी होती है तो मेरे पास तो आते रहते हैं लोग, तो अंगुली उठाते हैं, कैसे खड़े हैं, रुपया लेने के लिए खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। तो ऐसी बातें आम आदमी करते रहते हैं। तो पुलिस अपनी व्यवस्था के लिए खड़ी रहती है, पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। जैसे मेरा एक कोई जानकार था, हेलमेट ले गया था, करोड़पति आदमी था, 150 रुपये का हेलमेट ले गया। उसको कहा कि आप 150 का क्यों ले रहे हो? तो उसने कहा आप कितने का लूँ? कम से कम 500 का लो। तो वो नहीं लेके गया और अनूपगढ़ रोड पर गया, किसी साइकिल के आगे आने से वो गिर गया और उसका दिमाग में चोट लग गई। उस बीकानेर रखा 15-20 दिन तक, फिर भी वो सही नहीं हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भी आप हेलमेट रखो, अपनी सुरक्षा अपनी खुद करो। पुलिस करेगी ठीक है, पर पुलिस जब खड़ी होती है कहीं चौराहा पर तो अपने उस पर अंगुली उठाते हैं, गाड़ी के लिए खड़े हैं या और के लिए खड़े हैं। तो आप अगर छोटे पुलिस वाले जो है उनसे आप संपर्क अगर नहीं है तो बड़े लोगों से आप संपर्क करो। जो अधिकारी है वो आपकी सुनाई तुरंत करते हैं। मैंने तो बहुत सारे यहाँ से शिकायतें की थी, और इतने वर्षों में मैं 1991 से यहाँ थाने के पास में बैठा हूँ, और मेरे को हर तरह का नॉलेज है इस बात का। तो इसमें क्या है, स्पीड तो जैसे रोडें बनेगी तो होगी। मीर जी, आप सबसे अधिक व्यस्तम इलाके में आपकी दुकान है, हाँ जी। बिल्कुल चौराहे पर, वहाँ से हजारों वाहन निकलते हैं। कई बार वाहन चालक जो है वो शराब पीकर चलाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है, लेकिन प्रशासन लचीला क्यों हो जाता है?
उसके लिए तो मैं कहता हूं कि जो शराब पीने वाले ट्राली वाले कई देखते हैं, कई टेम्पू वाले देखते हैं, कई मोटरसाइकिल वाले देखते हैं, मैं तुरंत सूचना भी करता हूं, थाने में सूचना भी करता हूं। तो इसमें क्या है कि एक कहीं ना कहीं चौराहा पर एक शाम की टाइम में लगभग 5 बजे के आसपास में रात को 11 बजे तक एक सिपाही कहीं ना कहीं खड़ा होना चाहिए। जैसे ही मतलब शराब के नशे में हो उसको पकड़ना चाहिए। और रात्रि में अगर कोई भी मोटरसाइकिल वाले घूम रहे हैं तो देखते हैं कि भी कहीं से दूर से आ रहा है तो उसे फोन से संपर्क किया जाए, भी आप कहाँ से आ रहे हो, पीछे से। ऐसे ही घूमते रहते हैं। गंगानगर से लड़के आते हैं यहाँ गड़साने में। मैंने पूछा है कईयों को, भाई साहब आप कैसे आ रहे हो, ऐसे घूमने के लिए आए हैं? तो कौन सा शहर है गड़साना जो गंगानगर से 10-10, 15-15 लड़के अपने परिवार को बिना बताए यहाँ घूमने के लिए आ जाते हैं। तो ये अपने कुछ पुलिस का भी काम है, कुछ अपने घर वालों का काम है। अपने बच्चों का ख्याल रखो। जैसे भी 9 बजे के बाद में बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, कहीं होटलों में जा रहे हैं, तो अपने बच्चों का आप ही खुद भी ध्यान रखो, क्योंकि नशा बहुत ज्यादा हो रहा है इस एरिया में। तो नशे को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों का ध्यान रखो। क्यों कि जैसे बाजरी होती है उसको पशु, छोटी होती है तभी पशु खा जाते हैं, तो बाजरी की तरह ही अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बिल्कुल है। परिवार को सतर्क होना अति आवश्यक है। रफ्तार का कहर है, नशे का बोलबाला है, ड्राइविंग की जाती है और दुर्घटनाएं जो है वो हो जाती है। हमारे साथ राजस्थान इलाके के प्रदेश के खिलाड़ी शीशपाल जी लिम्बा मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? रफ्तार का कहर है, लगातार दुर्घटनाएं सुन रहे हैं। एक परिवार में 7 की मौत, एक परिवार में 10 लोगों की मौत, और इस रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा? ये दुर्घटनाएं कैसे रुकेगी? सबसे पहले तो आप सभी को है वो नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से। इसके अंदर अपने ये मान सकते हैं कि हम पहले खुद जिम्मेदार बने, हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो है ये जो दुर्घटनाएं हो रही है इनके ऊपर पाबंदी लग सकती है। क्योंकि जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वहीं से एक बहुत बड़ी गलती बनती है। बिल्कुल। जब हम खुद ही किसी चीज़ के बारे में अगर नहीं जानते हैं, जैसे छोटी छोटी गलतियां, हम रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, बिना हेलमेट जा रहे हैं, और अगर रही बात बच्चों को अगर हम बाइक दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, तो हमारी पेरेंट्स की, माता पिता की या हमारे जो उनकी गलती है। अब रही बात लाइसेंस की, लाइसेंस बनाना आजकल इतना आसान हो गया है कि हम घर बैठे हैं और हमारा लाइसेंस बन जाता है। हमारे भारत का जो ट्रैफिक नियम है बहुत सख्त बने हुए हैं, लेकिन जो उनको नियम जो लागू होना है वो एक लचीलापन है। बिल्कुल। उनको सही तरीके से पहले तो हम खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, प्रशासन वो अपनी ड्यूटी करता है, कहीं ना कहीं अगर उसकी चूक हो जाती है तो और दुर्घटना हो जाती है तो हम सारा का सारा है वो ठीकरा उनके ऊपर कर देते हैं कि ये प्रशासन की वजह से हुआ है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये बाइक किस गति से जा रही थी, ये इसने नशा कर रखा था, या फिर ये जो चलाने वाला है इसकी एज क्या थी, क्या ये सारे नियमों का पालन कर रहा था। ये चीजें हम दरकिनार करके प्रशासन के ऊपर सारा का सारा ठीक रहा है वो फोड़ देते हैं। और इसके बाद में जैसे लाइसेंस बनवाते हैं, 18 साल से कम का बच्चे का लाइसेंस नहीं बनता है। लेकिन आज भी हम किसी भी शहर की बात करें तो आपको 80% ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो 15 साल के या 16 साल के बच्चे हैं, वो बाइक वगैरह गाड़ियां वगैरह चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनके माता पिता है वो 101% ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी गलती उनके माता पिताओं की है कि वो क्यों उनको बाइक देते हैं। उनको लगता है कि हमारा काम इजी कर रहे हैं और उनको नया वो हेलमेट देते हैं। नई बात है, आज हेलमेट लगाते हैं तो भी उनको लगता है कि शर्म आ रही है, मेरे हेयर स्टाइल मेरा खराब हो रहा है। ये भी एक है। दूसरी बात, अगर बड़ी गाड़ियों का अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो सबसे बड़ा आज के टाइम में है टाइम। लोग टाइम बचाने के चक्कर में रफ्तार गाड़ी की बढ़ाते हैं। पहले तो वो फोन की वजह से अपना जो सबसे बड़ा ये फोन आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। ड्राइविंग करते समय भी मैंने बहुत बार देखा है, चाहे बस का ड्राइवर देख लो चाहे गाड़ी का, वो फोन यूज करता है। कॉल के अलावा वो फोन में वीडियो तक देखता रहता है। तो ये किसकी लापरवाही है? यहाँ प्रशासन क्या करेगा? ये हमारे खुद की जिम्मेदारी है। हम जब इस बारे में सोचेंगे तब आगे काम बढ़े। और इसके अलावा आज के टाइम में जो ये बसें हैं, जैसे रोडवेज बस हैं चाहे लोक परिवहन बसें हैं,
इनकी जो रफ्तार है ये भी कहीं ना कहीं हमारे बहुत बड़े दुर्घटना जो होती है उनमें इनका भी एक रोल रहता है। तो प्रशासन को हाँ इनके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए और हर आम नागरिक के अंदर ये रहना चाहिए कि अगर मैंने दिल से मेरे नियमों का पालन नहीं किया है तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन मेरे मन में ये क्या होता है, अगर मैं बाइक लेके चला गया तो मेरे को अगर हेलमेट के बोलेंगे तो मैं यही बोलूँगा क्या हेलमेट की क्या ज़रूरत है, मैं वहाँ जाके फलाना पुलिस वाला मेरे जानकार है उसके बात करा दूंगा। तो ये जो बातें करवाने का एक माध्यम है ये भी बंद होना चाहिए। प्रशासन को भी उनकी जो फ़ोन कॉल से जो बात होती है नहीं होनी चाहिए और माता पिता को और ख़ास तौर पे जो खुद ड्राइवर होता है उसको भी देखना चाहिए कि नियम ही होते हैं। अगर जीवन है तो सब कुछ है, जीवन के बगैर कुछ नहीं है। सबसे बड़ा खुद को हम जिम्मेदार बनना पड़ेगा, उसके बाद में ही इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं हाँ अगर हम खुद सुधर गए तो दूसरे को सुधारना बहुत आसान है। स्वयं को जिम्मेदार बनना पड़ेगा और सुधार करना पड़ेगा, तभी इन दुर्घटनाओं पर लगाम जो है वो लगाई जा सकती है। समय का ध्यान रखा जाए तभी इस रफ्तार पर ब्रेक लग सकती है। तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को भी सतर्क होना पड़ेगा और आम जन को जागरूक होना पड़ेगा, तभी इन दुर्घटनाओं पर ब्रेक लग सकेगी। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गड़साना।